पीपीटी पे ही आ जाते हैं। हम ये वाली स्लाइड कर चुके थे ना। ये वाली हो गई थी। ये तो हम बात कर ही चुके, अ ई उ रील री, इनमें किसका कौन सा एलिमेंट है। अ एयर है, ई फायर है, ये तुम कर ही चुके ना। हाँ ये हो गया, ये भी और हो ये गया। हाया वराला ये भी हो गया। हम्म। बस इसमें ध्यान रखने वाला पार्ट सिर्फ इतना सा है कि हमारे जो प्रिंसिपल अल्फाबेट्स हैं वो अ ई उ री और लिरी है, यही पंच तत्व के तौर पर एक्सप्रेशन है। तो ये पंच तत्व से हमारे सारे अवयव तैयार हो रहे हैं। तो अ ई उ री ली से आ ई उ री री बन रहा है। और इन दोनों अ ई उ री री के मिलने से ए ऐ ओ औ अंग आ। तो ये हमारा एक प्रोसेस बनता है। उसी आधार पर जो है अ और आ जोड़ के हया वरला बनता है। तो ये यहाँ से मुझे संस्कृत में ऑर्डर पता चला कि ये ऑर्डर है किस प्रकार से। तो जो मेरे रिसर्च पेपर हैं उनमें मैंने एक जगह ये पूरे ऑर्डर और ऑर्डर के इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे हमारे टेक्स्ट के ऊपर, वो पूरा शेयर कर रखा है। क्योंकि अगर मैं शरीर निर्माण की प्रक्रिया पे बात कर रहा हूँ, हम्म। शरीर निर्माण में कौन सी जगह कौन सा अल्फाबेट है वो वहां पर आ रहा है। जी। अब इसमें एक पार्ट है जो मैं एक सेकंड वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ ना एक संस्कृत में टर्म यूज हुई है संहिता, ये मेरे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाएगा, मैं इसलिए हाँ। एक सेकंड आप नोट कर लीजिए। एक टर्म यूज हुई है संहिता, संहिता। हाँ सही था। ठीक है। तो अगर मैं संहिता के टर्म्स में, सॉरी, मैं ऐसे करके ना एक वो बना लूं, फिर पेंटागन टाइप का। सो हम्म। यहाँ पर मैंने लिखा स्वर, यहाँ लिखा व्यंजन, हम्म। यहाँ लिखा अनुस्वार, और यहाँ लिख दिया विसर्ग। हम्म। और यहाँ लिख दिया मैंने स्वादि। अब ये क्या होता है? ये तो मेरे लिए नया है, स्वादी। स्वादि, स्वादि। स्वादी। अब ये है बेसिकली संधि। अच्छा, स्वादी जो संधि है। संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, जब स्वर से स्वर मिलता है तो स्वर संधि होती है। ठीक है। तो हम्म। अ प्लस अ, आ बन गया, ई प्लस ई, बड़ा ई बन गया, उ प्लस उ बन गया, री प्लस री, री बन गया, लिरी प्लस लिरी, लिरी बन गया। ये सारे के सारे जो है स्वर संधि है। हम्म। जिन संधियों के होने पर व्यंजन उत्पन्न हो, जैसे अ प्लस अ ह बन गया, ई प्लस अ य बन गया, उ प्लस अ व बन गया, इनको कहते हैं व्यंजन संधि। हम्म। जिन संधियों में अनुस्वार का प्रयोग होता है हम्म। और जिन संधियों में विसर्ग का प्रयोग होता है। हम्म। ठीक है। जैसे अ प्लस अह जो है, हम्म। उसमें अगर मैं विसर्ग भी साथ में ले रहा हूं हम्म। या अनुस्वार साथ में ले रहा हूं, ये मेरी हम्म। संधि हो गई। हम्म। स्वादि संधि कहते हैं अ प्लस ई ए, ए हम्म। आई, आ प्लस उ ओ, आ प्लस ओ औ। ये जो चार मैंने करे ना इससे पहले, हम्म। ए आई ओ औ बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम हम्म। कहते हैं स्वादि संधि। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी।
अब हम आते हैं, जो दूसरी टर्म है उसको कहते हैं हम संहिता। हम्म। संहिता। संहिता किसको कहते हैं? संगीता किसको कहते हैं? संहिता जैसे ये हमारे ग्रंथ है। हाँ, पर वो चरक क्या है? संहिता है। वो क्या है? तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, संगीता कहते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन को। ओ। मैथ्स में जो टर्म यूज होती है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है उसको समझ लीजिए, मैथ्स का थोड़ी सी। हमारे पास मैथ्स में चार ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया? जोड़ देना। योग। संस्कृत योग। में बात कर रहे हैं, तो हम्म। प्लस को कहते हैं योग। हम्म। अब हम यहीं से टर्मिनोलॉजी के कनेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, संस्कृत में कोई चीज कैसे डिस्क्राइब करी जा रही है, यूज करी जा रही है, और उसका मॉडर्न डे यूसेज कैसा है। प्लस का हम्म। ऑपोजिट क्या होता है? माइनस। अब लगातार मैं प्लस करूं किसी चीज को तो वो बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। टू हम्म। प्लस टू प्लस टू प्लस टू करूंगा तो मैं उसे बोल दूंगा कि जितनी बार भी जोड़ा उसे टू इंटू जितनी बार भी जोड़ा उसको लिख दूंगा, तो प्लस जो है वो बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। हाँ। मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? भाग। डिवीजन। बट डिवीजन। ठीक है। हम्म। जब मैं कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन करता जा रहा हूँ, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू ऐसे कर रहा हूं, तो हाँ। वो क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कहते हैं दो की पावर। अच्छा। तो जब हम दो की पावर लिखते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं मैथ्स में। हम्म। ये जो एक्सपोनेंशियल जो है, इसका ऑपोजिट होता है लोगैरिथम्स। ठीक है जी। उसको जो हम्म। जिसमें जो बचपन में वो लॉग टेबल वगैरह पढ़ाते थे ना, हाँ। तो ये लॉग टेबल जो है वो लोगैरिथम्स कहलाते हैं, जो एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है। हम्म। अब ये एक्सपोनेंशियल जो है, इसको भी हम कॉन्टिन्यूस करें हम्म। तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन, और इसका ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं सड़क नाप रहा हूं, तो सड़क नापने में हम्म। मैं क्या करूंगा? इंच टेप लगाऊंगा और सड़क को नाप लूंगा, जितना भी सड़क है। हम्म। अगर आपको सड़क नापनी है और 100 किलोमीटर की सड़क है, तो आपको नापने की प्रक्रिया को, अगर एक बार में 1 किलोमीटर नापा जाता है तो उसको 100 बार करेंगे तो 100 किलोमीटर नप जाएगा ना। हाँ। पर अगर आपको पूरी पृथ्वी को नापना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर पृथ्वी जो है वो इंटीग्रेटेड नंबर हो गया, तो आप लिखोगे कि एक बार में नापा तो इतना हुआ। मैथ्स के इन हम्म। फॉर्मूले के अनुसार हम हम्म। इस प्रक्रिया को इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से हम्म। लेकर इन्फिनिटी तक, या 1 लाख बार, या तो जितने भी टाइम हम उसको कैलकुलेट करेंगे उतनी हम्म। बार वो उसका पूरा मेजरमेंट आ जाएगा। इस हम्म। प्रक्रिया को कहते हैं इंटीग्रेशन। हम्म। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने जब संहिता बनाई तो संस्कृत में इंटीग्रेशन को संहिता कहते हैं। हाँ। ठीक। अब आपने जो ग्रंथ सुने हैं वो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, चरक संहिता ऐसे करके सुना है। अब वो हाँ। उसका मतलब क्या है मैं वो बता रहा हूँ। हम्म। स्वर जो है उससे बनी संधि, और संधि हम्म। बनी संहिता। हम्म। मतलब मैं स्वर
का उच्चारण कर रहा हूं, स्वर से स्वर जुड़ रहा है, स्वर की संधि हो रही है। अगर यही चीज स्वर संधि के तौर पे 800 करोड़ लोगों ने करी, हम्म 800 करोड़ लोगों ने एक साथ अ बोला, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? हम्म उसको कहते हैं संधि से संहिता करना। तो स्वर की संधि से स्वर संधि पता चलती है, स्वर की संहिता से लोक बनता है। अच्छा, तो स्वर की संहिता से लोक बनता है। हाँ जी। तो अब जब आप ये सुनते हो भूलोक, भुआलोक, स्वजन महतप, नाभि के ऊपर के 7 लोक, नाभि के नीचे के 7 लोक, हम्म वो किससे बन रहे हैं? मेरे जितने भी स्वर हैं उनकी संधि की जो संहिता हो रही है उससे बन रहे हैं। हम्म ठीक है। हम्म व्यंजन की संधि से बनती है ज्योति। ज्योति, आधा ज, या ओ ती। हम्म विसर्ग की संधि से बनती है प्रजा। और अनुस्वार की संधि, ओ सॉरी, ये स्वादि संधि से बनते है विद्या। विद्या। हम्म और अनुस्वार संधि से बनती है आत्मा। हम्म आत्मा। ठीक है जी। जी। अब यहां से क्या चीज पता चल रही है? विद्या को कर दीजिए महाविद्या। हम्म ज्योति के आगे लिख दीजिए नवग्रह और 27 नक्षत्र। तो 27 और 9, 36 ज्योति हो गई। हम्म प्रजा के आगे लिख दीजिए कश्यप ऋषि। हम्म लोक में लिख दीजिए 14 लोक। अब नीचे वाले 7 लोक होते हैं, तल वितल सुतल तलातल, तल वितल अतल तलातल सुतल और महातल। तो क्या कहते हैं, पाताल करके जो एक आता है। हम्म तो 7 लोक ये नाभि से नीचे के हो गए, 7 लोक जो ऊपर के हो गए आपके बिल्कुल। मह जन तप सत्य, ऐसे करके ये वाले हो गए। हम्म ठीक। फिर आ गई विद्या। विद्या के आगे लिख दीजिए महाविद्या, तो 9 महाविद्या हो गई। हम्म तो महाविद्या क्या होती है? मैंने लास्ट टाइम ये बताया था ना आपको। नहीं, ये नहीं हुआ मेरा। एक वाला सेशन करा था ना, जब हमने बोला था कि पंचमकार होते हैं तंत्र में। अभी थोड़े दिन पहले तो कराया था, पंचमकार होते हैं तंत्र के अंदर। मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन। हाँ 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 उसमें हाँ, याद आ गया। मल जो है वो मेरे 2 चक्र होते हैं, मल शरीर। ये आप हाँ रिवाइज करते रहो, नहीं तो फिर ये कथा रहेगी हमेशा। नहीं नहीं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो बस सिर्फ मल तक ही हुआ था पूरा। नहीं, मैंने मल के पूरे आगे मल पूरा के नहीं हुआ बाद ही था। बोला था। हमारे पंचमकार तंत्र में जो है पंचमकार कहे गए हैं, मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन। हाँ तो मल जब मैंने पहली बार ध्यान से देखा, मैंने कहा कितनी बचकानी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति तंत्र के प्रयोग में चलेगा तो उसे मल खाना है। मतलब ये कहा गया पंचमकार का सेवन किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये वाली बात हुई थी। तो वहां पर जब मैंने उसको देखा तो ये मेरा सहस्त्रार चक्र बंद, जिसमें म की आवाज है, और वो सबसे नीचे मेरा मूलाधार चक्र जिसमें ल की आवाज है। तो म से ल के बीच में मेरा मल शरीर है, और आत्मा जो है वो इस शरीर का सेवन करती है बार बार।
तो बार हम्म। बार इसको त्याग देती है, जल जाता है, ये फिर से नया पुनः नया शरीर धारण कर लेती है। ऐसे हम्म। करके ये प्रक्रिया चलती है। तो हम्म। मैंने मल शरीर जो है वो मेरे 9 चक्रों की प्रक्रिया को देखा। ये हम्म। पहला मकार था। हम्म। दूसरा मकार था मूत्र। वो मूत्र नहीं था, मुद्र था। हम्म। मुद्र मतलब मुद्रा विज्ञान। हम्म। तो मुद्रा विज्ञान के जो प्रणेता थे वो अगस्त ऋषि थे। हम्म। और उन्होंने जो है वो लोपा मुद्रा की रचना करी थी, और उसके बाद लोपा मुद्रा से विवाह करा था। विवाह मतलब वो ही उनकी शक्ति बन गई थी। तो हम्म। अगस्त ऋषि और लोपा मुद्रा जो है वो मुद्रा विज्ञान के वो थे प्रणेता। हम्म। तो मुद्रा विज्ञान साइन लैंग्वेज हो गया, विदाउट साउंड, थॉट्स। थॉट्स का वो डोमेन जो साइन लैंग्वेज पे चला जाता है। हम्म। तो ये हो गया मुद्रा विज्ञान, दूसरा मकार। तीसरा था जो था जिसको मधु कहते थे, सॉरी, तीसरा था मास। मास नहीं था, वो दरअसल था मंत्र। हम्म। मल मूत्र मास मदिरा। मदिरा नहीं था टर्म, मधु था। मधुपान। मधुपान एक विद्या का नाम है, मधु विद्या, जिसका हम्म। उपनिषद में डिस्क्रिप्शन है, हम्म। जिसमें संपूर्णता की बात करी जाती है। हम्म। संपूर्णता का मतलब क्या हो गया? जब मैं अभी बात कर रहा हूं सूर्य के बारे में, हम्म। पर मैं अगर ये बोलूं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, हम्म। तो वो मधु विद्या का पार्ट हो गया। पूरे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, प्रत्येक सूर्य का क्या लक्षण है, और क्या वो एक जो है संपूर्णता में सबके अंदर वही लक्षण होगा। इस आधार पे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक एक चीज के अंदर वैसे ही रखा है, जैसे मधुमक्खी जो है वो हर अलग अलग फूल से पराग को चुनती है और फिर उसको मधु बनाकर छत्ते में स्टोर कर देती है। जब वो हम्म। छत्ते में स्टोर कर देती है, तो क्या वो जो मधु इकट्ठा हुआ है उसमें हम्म। उस पराग का कोई लक्षण बचता है? नहीं, वो तो सारा का सारा उसमें चला जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सर। तो एक से अनेक और अनेक को एक करने की जो प्रक्रिया है उसको मधु विद्या कहते हैं। ओहो। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब आप एक से उसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप मधु विद्या के बारे में पढ़ोगे, वैसे तो मधु विद्या के जानकारी ना के बराबर लोग होते हैं, बट जब उसे पढ़ोगे ना, इतना हम्म। खूबसूरत टेक्स्ट है कि आप सोचते रह जाओगे। अच्छा। और मधु मधु विद्या के नाम से ही है। मधु विद्या के नाम से ही हमारे उसमें दुर्गा सप्तशती में भी मधु पान करने की प्रक्रिया जो है वो दे रखी है। हम्म। तो जब ये महिषासुर वध के टाइम पर जो है, नहीं महिषासुर नहीं, बाद की बात है शायद, तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो चौथा जो मकार हो गया वो हो गया मधु। हम्म। मदिरा नहीं है, मधु है। हम्म। पांचवा मकार था मैथुन। तो मैथुन जो है वो जब मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ तो हम सृष्टि परक ज्ञान की बात कर रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम्म। कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना कैसे करी। तो वहां पर वो मैथुन नहीं आएगा टर्म, वहां हम्म। आएगा टर्म महाविद्या। हम्म। सृष्टि परक ज्ञान को महाविद्या कहते हैं। हम्म। अब जैसे ही मैंने ये पूरा पार्ट जो है इसको देखा, अब ये यहाँ जो मैंने ग्रिड बनाया इसमें नीचे विद्या की जगह आप उसको जो है महाविद्या कर दीजिए। तो स्वर से बना लोक, व्यंजन से बनी ज्योति, विसर्ग से बनी प्रजा, स्वादि से बनी विद्या, और अनुस्वार से बनी आत्मा। हम्म। और आत्मा के आगे लिख दीजिए परमात्मा। हम्म। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने पूरे ब्रह्मांड को और उसके भीतर की आत्मा को एक कर दिया। हम्म। और ये मैंने करा कैसे? संस्कृत के साधारण सिद्धांत से कि संधि से संहिता होती है।
अब मेरी हम्म। जानकारी में इतने सारे संस्कृत के लोग हैं, सबने सारे ग्रंथ पढ़ भी रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही पहली बार आया पढ़ने वाला या कुछ पढ़ रखा है, लेकिन दो चीजों को जोड़ा नहीं। पूजा की हम्म। किताब को पूजा ही बना के रखा, उसका वैज्ञानिक आधार टच नहीं करा। तभी वो पढ़ना फलित नहीं होता। तो इसलिए वो सब, वो तो इसीलिए मैं सबसे पहली वाली स्लाइड वही कराता हूँ ना, कि चीज को सुनना, तो सबसे पहले तो सुनने की इच्छा हो, फिर सुनने की इच्छा के बाद सुनना, सुनने के बाद उसके ऊपर कोई भी प्रक्रिया करना। तो जब आप एक चीज को बहुत ध्यान से उसका चिंतन करते हो, उसे सब जगह लगा लगा के देखते जाते हो, तब आपको मूल प्रक्रिया से कनेक्शन बनता है। तो मैंने जब परमात्मा को साधना था, तो मुझे परमात्मा कैसे दिखेगा? अब वो थोड़ी वहां पे वो पीले रंग के कपड़े पहने हुए, हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र और ये तो बाद की बात है। हम्म। अब अगर मेरे को कोई देखे तो बोले मैं तो ऐसे दिखता हूँ, पर मैं ऐसा हम्म। थोड़ी दिखता हूँ। मैं तो कई 100 ट्रिलियन सेल्स का एक बंडल हूँ, हम्म। और उस बंडल को जो धारण कर रहा है वो मेरी आत्मा है, और वो हम्म। आत्मा जो है वो मैं हूँ। हम्म। मैं ये शरीर थोड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो शरीर बदलता रहता हूँ। और जितने भी लोग जितने शरीर बदलते हैं, वो तो सिर्फ देखने वाली प्रक्रिया का चेंज होता है, जो कारण शरीर होता है वो फर्क होता है। तो जब आप उस कारण शरीर की संपूर्णता को ध्यान करोगे, तब आपको परमात्मा दिख जाएगा, साक्षात दिखेगा। इसलिए जब आपने वो बीज मंत्र उठाकर डाला, तो आपको पता ही नहीं चला कि पिछले कितने जन्मों में आप उसी शिव को देखते जा रहे हो। क्योंकि अगर इस जन्म में शुक्ला हो, तो ऐसा तो नहीं है कि पिछले जन्म में जो है कोई कीट पतंगे हो गए। सही बात है। भाई मानव शरीर एक बार मिलता है, फिर वो सतत चलता रहता है टिल दी टाइम आप वाकई ऐसे कर्म करो कि हर दर्जे के कीड़े वाले या कुत्ते वाले, तो भगवान कहता है भाई इसे जो है वापस डालो साइकिल में। अदरवाइज एक दफे मानव जन्म ले लिया, तो आप जातिगत जो है वो उसमें ग्रो करते जाते हो। पर वो जाति शरीर की होती है, आपकी जाति नहीं होती। आप तो एक आत्मा हो। सही बात है। लेकिन ये तो बड़ा, अब ये समझ में आ गया पूरा। अब क्या हुआ, इससे मैंने एक शरीर निर्माण करा जो कि वो था। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, मेनली जो मुझे, तो कल मैंने इनका सबका प्रिंट प्रिंट ले लिया। तो मैंने एक तो आपको ये दिखाना था कि ये जो मैंने पहली बार में मुझे जो नाग दिखा था कुंडलिनी के रूप में, उसमें उसके सारे शरीर पे बीज मंत्र लिखे हुए थे। ये मुझे हम्म। पहली बार में पता चला था। हम्म। दूसरी बार में वो नाग ने वो खुद ही बोला कि मैं एक नहीं हूं, मैं तो जोड़ा हूं। हम्म। तीसरी बार में जब मैंने उस जोड़े को ध्यान से देखा, तो अब जोड़े में ही जितने भी गठबंधन से हो रहे हैं, यहीं पर हम्म। चक्रास है। हम्म। तो मेरे दो शरीर जो शरीर के भीतर जो लेफ्ट और राइट जो है, जिस जगह वो जुड़ता है वो उसके, फिर मैंने कहा ये नाग ही नहीं है, ये तो हम्म। राधा कृष्ण है जो इस स्वरूप में है। हम्म। और ये चित्र मेरे गुरुजी के सिरहाने लगा रहा सारी जिंदगी, जितने बार भी मैं वहां पे जाता था। हम्म।
तो प्रक्रियाओं में चीजें कैसी हैं। अब ये जो शरीर है, इस शरीर को देखिए और परमात्मा के शरीर को ध्यान करिए। उस परमात्मा के शरीर से आपको जो है वो प्रक्रिया कैसी दिखेगी, इस प्रकार से। ये एक शरीर है, ये इमेज को देख रहे हैं आप। हाँ देख रहा हूँ। ये इमेज में विराट रूप है, जो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन के संवाद के टाइम पे आया। हम्म। अब उस विराट शरीर में जो सेंट्रल शरीर है, ये एक्चुअली ये हम्म। इसमें वो आ रहा है, एक सेकंड रुकिए मैं उसको उठाता हूँ। अब ये इमेज पता चल रही है आपको, ये वाली। हाँ, उसी अब इमेज पे ये हूँ। जो है विराट शरीर है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जुड़े हुए हैं। हम्म। अब ये स्त्री पुरुष जो जुड़े हुए हैं, इसमें आधा शरीर जो है वो परिभाषित कर रखा है श्रीमद् भगवत गीता में, और हम्म। आधा शरीर मतलब वो बता रखा है जो दुर्गा सप्तशती में, क्योंकि दोनों में 700 श्लोक है। हम्म। उनको जोड़ने पर ये विराट स्त्री पुरुष का वो शरीर बनता है। अब इस विराट स्त्री पुरुष के शरीर में हमारे 9 चक्र हैं। हम्म। तो एक सेकंड। ये हमारे 9 शरीर हैं, वो मतलब 9 चक्र हैं। नौ चक्र है। अब यही 9 चक्र इसी प्रकार से उस विराट पुरुष में डाल दीजिए, हम्म। तो हम सबकी कुंडली जो है वो उस विराट पुरुष में जाकर महाकुंडली बन गई। अब वो हाँ। महाकुंडली को किसी ने शेषनाग कह दिया। उस महाकुंडली को किसी ने शेषनाग कह दिया, शेषनाग है। और उस शेषनाग में जो प्राण स्वरूप श्री विष्णु मौजूद है, वो अखिल ब्रह्मांड के पुरुष स्वरूप, ऐसे करके। तो जब आप अपने चक्रों को ध्यान करते हैं, तो अपने चक्र को उस विराट स्वरूप में मर्ज्ड देखिए और महसूस करिए। अब क्या है, ये तो दिखने लगेगा। ये तो ये दिखेंगे नहीं। ये एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप जितनी बार भी ध्यान करोगे, वो हर समय साथ साथ ही चलते रहेंगे। या तो एक सेकंड के लिए भी ये अलग नहीं हटते। बस बात क्या होती है, और इनसे आप बात करो, इनसे संवाद करो, तो जैसे एक टीचर जो है बच्चे को लिखवाता है सारी चीजें, में समस्या आती है, उसी प्रकार से वो पूरी की पूरी चीज लिखवाते हैं। मतलब मुझे बिल्कुल साफ सुनाई पड़ती है आवाज। और लेकिन ये कोई ऐसा लक्षण नहीं कि मैं बोलूं कि मैं पागल हो गया या कुछ है, मुझे आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल साफ आवाज में। पर मानना तो पड़ेगा ना कि कोई है। ये तो जबरदस्त। तो इसलिए जो ये है, तो ये तो आंख बंद करके ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और वो सभी दिखेंगे अब। ऐसा लगता है सभी दिखेंगे। तो ईश्वर प्रत्यक्ष है। ईश्वर कहीं भी अप्रकट रूप में नहीं है, सब जगह वो प्रकट है। पर हमारे देखने का तरीका जो है वो बायस हो गया। इस अब आप ये सोचो, आप मुझसे 3 बार बोल चुके वो इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स जो है वो क्या है, और मैंने एक बार भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करा। क्यों? क्योंकि उस एक स्लाइड के अंदर ये सारी स्लाइड होकर जाती हैं। तो मैं जब
आपने क्वेश्चन करा, मैंने चेक करा, मैंने कहा अच्छा ये मटेरियल इनकम्प्लीट गया हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि फोन जो है वो, उससे सारा डेटा खत्म नहीं हुआ, जगह जगह से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या लैपटॉप पे बैकअप है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। तो ये इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स का मतलब ये है कि हमारे को चीजें देखने के तरीके में इतनी ब्लॉकेजेस डाल दी कि हमें जो प्रत्यक्ष सामने है वो दिख ही नहीं रहा। अब आप अपनी माँ को छोड़िए, पूरी दुनिया की माँ को देखना चाहते हैं तो भी 1 सेकंड में दिखेगी। मैं वैसे भी मदर को ऐसे ही रखता हूँ, देखो। बहुत आल बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आपका ये वीडियो पॉज हो गया शायद। एक सेकंड, अभी आ रहा है? हाँ जी, अभी ठीक है। आंसू आ गए मेरी आंख में। मेरे भी। मैं इसको कम से कम कोई 12 साल हो गए हैं। अभी लास्ट ध्यान की पद्धति है जिसमें श्वास को लेके जाना होता है नाभि तक, और भगवान शिव कहते हैं मैं वहां मिलूंगा। तो सुबह भी जब मैं लिख रहा था तो मैं ये सोच रहा था, यार मिलेंगे, कब मिलेंगे? ये तो कहा है मिलूंगा, पर कब मिलेंगे? पर बस वो ऐसे लक्षण बना दिया, आज ये मिल गए। मेरी देखो जी, आंखें भर मैं गई हैं। मैं जब ग्रंथ पढ़ता हूँ ना, तो मैं ग्रंथ की आत्मा ढूंढता हूँ। मेरा जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने खास तौर पे इस चीज को ध्यान करा कि प्रक्रिया में, अब आप ये देखो कि ये पूरी प्रक्रिया में मैंने आपसे कोई ध्यान लगाने को नहीं कहा, कोई प्राणायाम करने को नहीं कहा, कोई योगाभ्यास करने को नहीं कहा। ऊर्जा को महसूस करिए और परम ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लीजिए। जोड़ने के लिए कौन कौन से पॉइंट पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो है। तो एक सिंपल प्रोसेस अगर हम सबको बताते हैं और ये प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसको ईश्वर के दर्शन साक्षात होंगे, कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैंने को प्रक्रिया पता ही नहीं है और मैं उसको तो खोज नहीं भी होंगे। नहीं रहा, तो मैं उसमें कहानियां ही सुनाता रहूंगा। ये तो आंखें खुली हो या बंद हो, ये तो प्रोग्राम चालू हो गया। अब आप क्या करिए, ये जो स्लाइड सामने खुली हुई है, इस स्लाइड से ऊर्जा लिफ्ट करिए और अपने 9 के 9 चक्रों में डालिए। पहले सबसे ऊपर वाले चक्र में, फिर दूसरे में, ऐसे करके ऊपर से लेकर नीचे तक 9 चक्रों में इस ऊर्जा को डालिए। फिर नीचे वाले चक्र से ऊपर तक उसको लेकर जाइए, ऐसे करके वो पूरा एनर्जी संतुलित हो जाए। पहले मुझे सहस्त्रार बंद में डालना है और बंद से मूलाधार तक आना है, फिर मूलाधार से नहीं सहस्त्रार नहीं बंद तक। नहीं 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 नहीं, मेरा ऑर्डर ये नहीं है। मेरा ऑर्डर है सबसे पहले लब्धिकाग्र। सहस्त्रार चक्र बंद, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ। बंद से, सहस्त्रार बंद। बंद से खुला, खुले से हाँ लंबिकाग्र, हाँ, लंबिकाग्र से आज्ञा, गया। आज्ञा से मूलाधार, मूलाधार से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से आपका स्वादिष्ठान, और स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर नाभि में है। ये याद रखने के लिए ये स्लाइड भी है यहाँ पर। ये इस स्लाइड का ऑर्डर है। तो मुझे ऊपर से नीचे की तरफ आना है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ये जहां जहां ये चक्रास बने हुए हैं, ये उसका ऑर्डर है। ये आप अपनी कुंडलिनी को पोषित कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो पिछला वाला जो चित्र है उसको ध्यान में, सबसे ऊपर लंबिकाग्र चक्र, सहस्त्रार चक्र बंद, फिर सहस्त्रार चक्र खुला। ये बिल्कुल नाग के आकार का है, इसको अगर आप ध्यान से इमेज को देखेंगे तो ये बिल्कुल हाँ हाँ, नाग वो के। बिल्कुल वही है, वही वही है, वही। तो ये नाग ही कुंडलिनी स्वरूप है हमारा। अब मैं चित्र बदल देता हूँ, चित्र ये वाला कर देता हूँ ताकि इस, नहीं, ये तो वाला ये, चित्र तो है मेरे पास। ये चित्र तो मैंने मेरे मोबाइल में खोला हुआ है, आप प्लीज वही खोल दीजिए हाँ जहां से ये, मुझे ऊपर से नीचे लेके आना है। हाँ ये लीजिए, ये रहा।
ये तो मेरे एक एक सेल्स, टिश्यू, सिस्टम सब में महसूस हो रही है। अब आप इस ऊर्जा से अपने पत्नी, बच्चे, घर, फिर आपके पितृ, आपके फिर गोत्र के राष्ट्रपुत्र। ऋषि, और आपके सगोत्रीय जितना भी आपका परिवार है उसको, और फिर इस राष्ट्र के लोगों को, उसमें भी खास तौर पे 75,000 वो लोग जो व्हाट्सएप से आपसे जुड़े हुए हैं, और फिर बाकी पूरा देश, उन सबकी हीलिंग करिए अभी।
ये तो भाव ही नहीं है शरीर का। जब ये रात को आप करेंगे यही प्रक्रिया को दोबारा, तो बस इसमें एक चीज का आपको एडिशन करना है। ये चित्र सामने रखेंगे और सामने रखने के बाद अपने सहस्त्रार चक्र बंद को और हम्म। जो विराट स्त्री पुरुष का जो स्वरूप है, एक रूप जो है, उसका जो सहस्त्रार चक्र बंद है, उसमें अपने सहस्त्रार चक्र बंद को विलीन कर देंगे। और जो अपना मणिपुर चक्र है, नाभि, वो उसकी नाभि में मर्ज कर देंगे। और फिर इसी प्रकार से जब जब आप ध्यान लगाएंगे, जब जब आप ऊर्जा को महसूस करेंगे, आपको सबसे पहले वो ऊर्जा अपनी पत्नी को देनी है, फिर बच्चों को देनी है, फिर घर के वास्तु पुरुष को देनी है, फिर आपको अपने गोत्र को, ऋषियों को देनी है, उस परिवार को देनी है, फिर आपको अपने जिस घर में जन्म लिया उसके पितरों को देनी है, फिर उसके बाद ये जो 75,000 लोग आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है इनको देनी है, फिर इस भारतवर्ष को देनी है। इस प्रकार से जब आप लगातार इस प्रक्रिया को करते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी, पकती जाएगी, दूर दूर के लोग आपसे आकर जो है संपर्क बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने जीवन को एक उद्देश्य दीजिए। पहला उद्देश्य, मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने, ये पहला उद्देश्य हो गया, ताकि मैं अपनी रोजमर्रा के जितने भी आवश्यकताएं उन सबके को पूर्ण करूं। और फिर मेरे को एक बड़ी राष्ट्रीय व्यवस्था बनानी है। ये बड़ी राष्ट्रीय व्यवस्था जो है इस प्रकार से हो ताकि मैं अपने देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जगा सकूं और वहां पर मंत्र चिकित्सा को डाल सकूं, सिखा सकूं, समझा सकूं। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। तो जब आप इस प्रकार से जो है वो, जैसे आपने बोला कि मधुमेह मुक्त भारत, तो वो एक अपने आप में ठोस वो है। उसको एक टाइमलाइन दे दीजिए कि भाई 31 दिसंबर 2025 जो है, तब तक मुझे मधुमेह मुक्त भारत करना है। और जो कोई भी व्यक्ति आपसे सीखना चाहे तो उसको इसी प्रक्रिया से सिखा दीजिए। ठीक है जी। ईश्वर ही सिखाएंगे, अगर कुछ मेरे द्वारा लिखा कराना होगा तो वो कराएंगे, लेकिन मैं ये आज फलित हो गया विज्ञान भैरव।